नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएम ऑफिस पे ज्ञापन लेके ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी जो हैं आए हुए। इनके ऊपर जो है कि गोली और बंदूक, रिवाल्वर और राइफल लेके इनके ऊपर मामला ये था कि 15 तारीख को रात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि जौनपुर विंध्याचल देवी से मुंडन करा के लौट रहे थे, रात के 11 बजे उनकी गाड़ी में एक तेज़ चलती हुई एसयूवी गाड़ी ने टक्कर मारी। उसमें से वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके भाई ऋतुराज सिंह जी हैं, उनके 7-8 बंदे जो कि हथियार से लैस थे, उतर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धक्का मुक्की दी, गाली गलौज की। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनका परिवार भी था, उनकी पत्नी भी थी, नाती भी था और एक सरकारी गनर भी था, जिसके हाथ को काट के सरकारी गन को छीनने की भी कोशिश की और धमकाया गया कि आपको यहीं जान से मार देंगे। उसके बाद बीच वहीं थाना बगल में था, वहाँ से पुलिस आई, जिसने बीच बचाव करके उनको दोनों पक्षों को तहरीर लेके छोड़ दिया। उसके बाद आज 15 से 8 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर ज्ञापन दिया जा रहा है। इवन ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। और वो ऋतुराज सिंह जो हैं, वो अभी हफ्ता दिन पहले जेल से छूट के आए हैं, प्रॉपर बदमाश हैं, वो गुंडा हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरा सवाल ये है कि लगातार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम ब्राह्मणों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ब्राह्मण के समर्थन में बात करती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित है? यही तो कहना है। हमने 138 संगठनों को मिला के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को समर्थन दिया है और हम अभी भी उस पर व्याप्त हैं। हमारा समर्थन अभी भी है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई अनहोनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनहोनी हो सकती है तो हमारी क्या बिसात है, यही कहना। इसीलिए हम आज जिला अधिकारी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं यहाँ के और गोरखपुर के ही हैं, उनको एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा को, ब्राह्मण हितों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो आप मानते हैं कि सरकार के ब्राह्मण इसने वाली बात में विरोधाभास है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो सकता है छोटी घटना है उनके कानों तक ना गई हो, इसीलिए हम ये ज्ञापन के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिला अधिकारी के माध्यम से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए एवं दोषियों पे तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला जाए। और कानपुर देहात वाले मामले पे, कानपुर देहात पे जो मामला हुआ है, माँ बेटी का जिनका आग से जल के मरी हैं, उसका हम पूरे प्रदेश अध्यक्ष में विरोध कर रहे हैं। अभी भी हमारा विरोध कई जिलों में चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कुछ कार्रवाई की भी है, तो हमारा विरोध अभी भी चल रहा है और जितना हो सकेगा हम उस परिवार के साथ हैं और उसको प्रॉपर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कानपुर देहात वाले मामले में जो है कि एसडीएम सस्पेंड हो गई हैं और बुलडोजर के ड्राइवर जो है कि जेल चले गए। यही हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन से कुछ कार्य हुए हैं। मृत परिवार को एक सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ की सहायता राशि देने की मांग है, अभी उस पर मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। तो 5-5 लाख रुपए, तो 2 मृत लोगों को 5-5 लाख रुपए देने के लिए 1 करोड़ की डिमांड की है। हम 5 लाख रुपए से आज के डेट में कुछ नहीं, मरने से बड़ा 5 लाख रुपया नहीं हो सकता। हमने एक सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए की मांग की सरकार। मैं ललन दुबे, भारतीय सवर्ण महासंघ का अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार सवर्ण समाज के लिए काम करता हूँ, लेकिन लगातार सुशासन का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लगातार सुशासन और गुंडा मुक्त प्रदेश का दावा करते हैं, दम भरते हैं। आप बताइए
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कातिलाना हमला होता है जौनपुर में। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर इकाई के जिलाध्यक्ष के लोग इस हमला को अंजाम देते हैं। पुलिस आती है यहाँ, यही नहीं सारे लोग जो है असलाधारी 4-5 गाड़ियों से आते हैं और इनके ऊपर अटैक करते हैं, मारपीट की जाती है। हमारे अध्यक्ष जी को बेइज्जत करने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष जी के सरकारी गनर की कार्बाइन छीनने का प्रयास किया जाता है। अगर उनका परिवार बीच बचाव नहीं किया होता, किसी तरह आड़े नहीं आया होता, तो सरकारी गनर की कार्बाइन छीनकर और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की तो पूर्ण रूप से हत्या की योजना थी। लेकिन थाने में जाने के बाद विरोधियों को यस सर कर पुलिस उनकी चाटुकारिता में लग जाती है और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का लगभग हफ्ते से 10 दिन हो गए, आज की तारीख तक उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं तमाम समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, अंधभक्ति से बाहर निकलो। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में क्या हुआ? 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह सरकार मौत की कीमत 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से मौत का सौदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पाप का घड़ा एक दिन भरता है और इस सरकार का भी भरेगा। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है? सरकार और शासन प्रशासन की बिल्कुल गलती है। आप महंगाई देख लो, आप 2 लोग मर गए, 5 लाख रुपया क्या दे रहे हो? मत दो ना। आपके 5 लाख रुपए से उस परिवार का घर परिवार चल जाएगा, उनको जिंदा कर देंगे आप इतना शासन प्रशासन इस सरकार में बेलगाम हो चुका है। मुख्यमंत्री जी याद करें ना अपने दिनों को, क्यों रोज सड़कों पे उतरते थे, क्यों सड़कों पे रोज उतरते थे? आज भी वही अधिकारी हैं। आज इनकी सरकार में सारे अधिकारी दूध के धुले हो गए, सारे अधिकारी सही हो गए, चूंकि शासन आप कर रहे हैं। आप न अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, आप न किसी मंत्री की सुन रहे हैं अपने, न एमएलए की सुन रहे हैं, न एमपी की सुन रहे हैं, तो आपको जानेगा कौन? आप तो केवल ब्यूरोक्रेट, चाटुकार अधिकारियों के बीच में घिरे हुए हैं। आपको जमीनी स्तर की कोई बातें आप तक पहुंच नहीं रही हैं, आप क्या जानेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गौरव हो चुकी है, आप गोरखपुर से हो और हम लोग आप पे गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। ऐसा मत करिए कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। न्याय संगत और न्याय होके चलिए। आप एक संत हैं, एक धार्मिक हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। हम स्वयं राजनीतिक विरोधी आपके हो सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ रहने वाले हैं। इतना मेरा पैगाम है, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। आप बतावें कि इस विषय में जो है कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी पे जो हमला हुआ है और कानपुर देहात के मामले में आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाह रहे हैं साक्ष्य मीडिया के माध्यम से? साक्ष्य मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपका शुभचिंतक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष हैं आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ हर्षा बाबा। बंधुओं, आपको बताना ये चाहेंगे कि आए दिन ब्राह्मणों पर आप देख ही रहे हैं, कहीं हत्याएं की जा रही हैं, कहीं लोग मारने पीटने का काम हो रहा है। हमारे रामचरितमानस पाठ पर जो है नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आपको ये दिखाना चाहेंगे कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि इस सरकार का नहीं बोलना चाहिए। मुझे बाल ब्रह्मचारी संत महात्मा है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि और सनातन धर्म के हम लोग रीढ़ की हड्डी है। और जिस धरती के देवता को, ब्राह्मण देवता को अगर इस तरह से अगर अपमान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय को तो गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री महोदय के ये गोरखपुर मुख्यमंत्री शहर है, उनकी कर्म भूमि है ये। और इनके मुख्यमंत्री जी के शहर के लोग अगर कहीं जाके कहीं अपमानित होते हैं तो अपमानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे नहीं होते हैं, ये अपमान मुख्यमंत्री महोदय का होता है। और अगर जौनपुर की धरती के लोग अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण जब जागा है तो ये थोड़े मोड़े चीज़ों में नहीं। जब हमारे आराध्य भगवान ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी जब अपने पर आते हैं तो ये कई बार संहार करते हैं। है वंश के
लोगों का। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण अभी भी अपने जगा हुआ है और अपने संहार करने की अभी करने की इच्छा में नहीं है। अगर आप लोग इस पर आ जाएंगे तो संहार करने पर मदनी मौलाना का कहना है कि अल्लाह और ओम दोनों एक हैं। मदनी मौलाना का जो बयान आया था अभी 2-4 दिन पहले कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक हैं। इसके बारे में बताइए कि आपका सनातन धर्म क्या कह रहा है? सनातन धर्म मेरा यही कह रहा है कि भगवान शिव शंकर के जो भक्त थे भगवान परशुराम जी ही थे। क्योंकि आज शास्त्र में ये लिखा गया है कि जब रावण को सहस्त्रार्जुन ने जब अपने पास बंदी बना के जब रखे हुए थे तो शंकर जी ने भगवान परशुराम जी को ये कहे कि आप जाइए रावण को वहाँ से छुटकारा करा के आप लाइए तो आपकी दक्षिणा जो है पूर्ण हो जाएगी। अगर वो कोई साक्ष्य अगर देने के लिए वो तैयार हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे तो छोटी मुँह बड़ी बात, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। और उनको ये मालूम है, अगर वो कहते हैं अगर वो एक ही है तो जब धरती पर लोग क्षुद्रही लोग पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हम लोग उपनयन संस्कार करते हैं, इसको जनेऊ बोलते हैं, हम लोग जनेऊ धारण किए हुए हैं। और वो लोग जो है वो क्या करते हैं आपको मालूम होगा। वो लोग अपने नस्ल को बदलते हैं अपने, हाँ, और उन लोगों का उस संस्कार करते हैं तब वो अपने आप को मुस्लिम कह जाते हैं, जिनको बोलते हैं काटने के बाद लोग अपना कटुआ हो जाते हैं लोग। जनवा इस भाई अपनी बात जो है स्पष्ट है। अगर उनके अल्लाह में ये दम है तो वो कटे कटाए अगर पैदा हो तो हम माने कि उनके अल्लाह है और भगवान में दम है। इसलिए भगवान एक ही है, वो भी देव के महादेव भोले शंकर जी, जिनके हम लोग सुबह हम लोग प्रातःकाल कर्पूर गौरम कौड़ावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम उनका हम लोग वंदना करते हैं। देव के महादेव एक ही देवता हैं, वही भोले शंकर जी। हर हर महादेव जय। सरकारी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया अनुरोध है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अपने परिवारजनों के साथ 15/2 को रात्रि 11 बजे मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर में दर्शन करके अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। जौनपुर जैसे ही चौराहे पे किया तो अध्यक्ष की गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। नीचे उतरने पर गाड़ी के 4 लोगों को अपरिचित पकड़े और वार्ता चल ही रही थी। इसमें 5-7 लोग हथियारबंद राइफल आदि हथियार लेकर वहां पर पहुंचे और हमला बोल दिया। अध्यक्ष जी को गन्नत के दांतों से काट कर उसका। हमारे साथ अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ बने रहिए। मैं हूँ सुनील तिवारी, नमस्कार।